भारतीय राजनीति में एक ऐसे दिग्गज हुए जिन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए सत्ता तक को ठोकर मार दी। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने देश की सबसे पावरफुल पार्टी के 30 साल पुराने राज को भी खत्म कर दिया। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं मोरारजी देसाई की। हाँ, मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। लेकिन ये तो बस एक नंबर है। उनकी जो असली पहचान है, जो ऐतिहासिक पहचान है, वो कुछ और ही थी। वो थे भारत के पहले फर्स्ट एवर गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। सोचिए, ये एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने भारत के लोकतंत्र का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए आज उनके पूरे सफर को 4 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे उनका शुरुआती जीवन और संघर्ष, फिर समझेंगे कि राजनीति में वो कैसे ऊपर उठे। इसके बाद बात करेंगे इमरजेंसी यानी आपातकाल के दौर की, और आखिर में देखेंगे कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल कैसा रहा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरू से। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो क्या वजहें थी, वो कौन सी बातें थीं जिसने मोरारजी देसाई को वो इंसान बनाया जो अपने सिद्धांतों पर एक चट्टान की तरह हमेशा अड़ा रहा। मोरारजी देसाई का जन्म हुआ था 19 फरवरी 1896 को गुजरात के एक छोटे से गांव भदेली में। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे, तो जाहिर है घर का माहौल काफी पढ़ाई लिखाई और अनुशासन वाला था, और कह सकते हैं कि यहीं से उनके पूरे जीवन की नींव रखी गई। फिर आया साल 1930 और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सच में सबको हैरान कर दिया। देखिए, वो उस समय ब्रिटिश सरकार में एक बहुत बड़े और पावरफुल पद पर थे, डिप्टी कलेक्टर। लेकिन जब महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए आवाज दी, तो उन्होंने वो शानदार नौकरी एक पल में छोड़ दी और सीधे आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। और इस फैसले की एक बहुत बड़ी कीमत भी उन्होंने चुकाई। आज़ादी की लड़ाई के दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी के, आप सोचिए, करीब 10 साल ब्रिटिश जेलों में बिताए। ये उनके त्याग और देश के लिए उनके समर्पण का शायद सबसे बड़ा सबूत है। ठीक है, तो ये तो थी उनके संघर्ष की कहानी। अब आते हैं उनके राजनीतिक सफर के दूसरे हिस्से पर कि आखिर आज़ादी के बाद मोरारजी देसाई ने सत्ता की सीढ़ियां कैसे चढ़ीं। तो देखिए, आज़ादी के बाद उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता ही गया। 1952 में वो बॉम्बे के मुख्यमंत्री बने, फिर केंद्र सरकार में कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर, और 1967 आते आते तो वो देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी उप प्रधानमंत्री बन चुके थे। लेकिन फिर आया साल 1969 और कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया जब उन्होंने इंदिरा गांधी के विरोध में इस्तीफा दे दिया। इस पूरे समय में उनकी एक इमेज बन गई थी। इमेज एक ऐसे नेता की जो बहुत सख्त है, बहुत अनुशासित है और एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटर है। मतलब वो अपने फैसलों से टस से मस होने वालों में से नहीं थे। और ये जो 1969 का इस्तीफा था ये सिर्फ एक पद छोड़ने की बात नहीं थी। नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही सत्ता के 2 बड़े सेंटर्स के बीच एक खुली जंग का ऐलान था। एक तरफ थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ मोरारजी देसाई। और यही टकराव उन्हें उनके पॉलिटिकल करियर के सबसे ड्रामेटिक दौर में ले गया, इमरजेंसी और लोकतंत्र को बचाने का वो बड़ा संघर्ष। तो साल था 1975 जब इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी लगाई। तब मोरारजी देसाई उन पहले और सबसे बड़े नेताओं में से थे जिन्हें फौरन जेल में डाल दिया गया, और उनकी ये गिरफ्तारी पूरे विपक्ष के लिए एक चिंगारी की तरह साबित हुई। और कमाल की बात देखिए, जेल की सलाखों के पीछे से ही एक बहुत बड़े पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट की नींव रखी गई। 4 अलग अलग सोच वाली पार्टियां जो कभी एक दूसरे की कट्टर दुश्मन हुआ करती थीं, वो सब इंदिरा गांधी के खिलाफ एक साथ आ गईं और मिलकर बनाई जनता पार्टी। मकसद सिर्फ एक था, किसी भी तरह कांग्रेस को हराना। तो जब 1977 में इलेक्शन अनाउंस हुए तो पूरे देश के मन में बस एक ही सवाल था, क्या दशकों से चला आ रहा कांग्रेस का ये एक छत्र राज खत्म होगा? क्या ये नई नवेली जनता पार्टी कोई करिश्मा कर पाएगी? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है उनके जीवन के आखिरी और शायद सबसे जरूरी चैप्टर में, प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी वो ऐतिहासिक जीत और फिर सरकार का उतनी ही तेजी से बिखर जाना। 1977 के चुनावी नतीजों ने सचमुच पूरे देश को हिला के रख दिया था। जनता पार्टी ने इतनी जबरदस्त जीत हासिल की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आजाद भारत के इतिहास में ये पहली बार कि सेंटर में कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी, और इस हिस्टोरिक सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया मोरारजी देसाई को। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये कोई आम सरकार नहीं थी, ये थी एक गठबंधन सरकार।
मतलब कई अलग अलग सोच वाली पार्टियों का एक मिला जुला परिवार। और इस तरह की सरकारों को चलाना हमेशा हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आपको हर किसी को साथ लेकर चलना पड़ता है। और आखिर में जनता पार्टी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। बड़े बड़े नेताओं के अपने अपने एम्बिशंस, उनकी अलग अलग विचारधाराएं, ये टकराव इतना बढ़ गया कि पार्टी अंदर से ही खोखली होने लगी। और फिर जल्द ही दल बदल का खेल शुरू हो गया और वो ऐतिहासिक गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 2 साल से कुछ ही ज्यादा वक्त के बाद 15 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सोचिए, सत्ता के शिखर तक पहुंचने का इतना लंबा संघर्ष, और अंत हुआ इतने छोटे से कार्यकाल के साथ। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जनता पार्टी सरकार का गिरना, क्या ये एक नेता यानी मोरारजी देसाई की नाकामी थी, या फिर ये उस गठबंधन की किस्मत में ही लिखा था जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस विरोध के नाम पर बना था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस जारी है।